हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए फिजिक्स। ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा 9th क्लास में। आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो। 8th में तो हम लोग सारे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक में ही पढ़ते हैं, सारा खिचड़ी का खिचड़ी होता है। 9th क्लास में आकर के आपको क्लासीफाइड कर दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। साइंस में आपके अब 3 सब्जेक्ट हो गए, इसलिए बच्चों ठीक से पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना है। दूसरी बात, 9th क्लास के फिजिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल जैसे कि आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन निकालते हो, है ना, सॉल्व करते हो क्वेश्चन, उसी तरह से 9th क्लास से फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। तो बच्चों, चूँकि ये पहली क्लास है फिजिक्स के लिए, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको फिजिक्स होता क्या है। उसके बाद हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग बने रहिए लास्ट तक। और बच्चों एक बात, चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ से आप लोग क्या करो, जब भी वीडियो देखो आप पेन और रजिस्टर लेकर के बैठ जाओ और एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ। मैं आपके पूरे NCERT को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद कुछ हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस कराऊंगा। यानी फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है और ये क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहो हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितने बच्चे जानते हो कि फिजिक्स कहते किसको है? आपने सुना तो होगा ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वैसे तो अब 6-7 से ही बच्चे जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस का विच कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिसमें कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इनको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। आपको लिखना है तो लिख लो आप, फिजिक्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये तो फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सुना तो होगा ही, फोर्स, इन सब को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि रोना, सोना, है ना, लव, हेट, इन सबको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते हैं। तो भाई इसमें अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? फोर्स में और सोने में क्या अंतर है? तो फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते, और सोने को क्या नापेंगे हम लोग? कैसे नापते हैं सोने को? सोना है 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन हम मेजरमेंट नहीं ले सकते, उसका कोई यूनिट नहीं होता उसका। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। आपको लिखना है तो लिख लो। यहां से हम शुरू करते हैं। आप फिजिक्स
क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग, और जानते हो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोशन, तो हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। लेकिन बच्चों अभी हम लोग चैप्टर पर नहीं जा रहे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, है ना, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। What is mean by physical quantities? Those quantities which can be measured directly or indirectly, जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। Those quantities which can be measured directly or indirectly, एंड इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे, क्या भाई, विच फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, फोर्स, एनर्जी, एटसेट्रा, है ना। इनको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे कि आप डिस्टेंस को मेजर करते हो किस में, मीटर में। हम मीटर में नहीं करेंगे, चलो भाई नहीं करो, सेंटीमीटर में कर लो। डिस्टेंस का मेजरमेंट सेंटीमीटर में भी हो जाएगा, फुट में भी हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हमने देखा क्या कि फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। तो यूनिट किसको बोलते हैं, यूनिट किसको बोलेंगे, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, सेकेंड, न्यूटन, ये क्या है, ये यूनिट्स है। बट मेरे बेटे आप ये बताओ, व्हाट इज मीन बाय अ यूनिट। यूनिट कहते किसको है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिससे कि हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई इतने लेंथ को एक मीटर बोलेंगे, इतने लेंथ को एक सेंटीमीटर बोलेंगे, इतने पर्टिकुलर लेंथ को एक फुट बोलेंगे। वैसे आप अगर 11th में जाओगे तो इसके डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ यही देखना है हमें कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड बाय विच वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस के 3 यूनिट, मीटर, फुट, सेंटीमीटर।
भाई अब तो क्या बात है कि यहाँ मैंने बताया कि जिससे कि है ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो 3-3 यूनिट एक ही डिस्टेंस के, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? तो इनको कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलेंगे? राइट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। ऐसा यूनिट जो अभी इंटरनेशनल यूनिट चल रहा है, हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ऐसा यूनिट में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट हो गया ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं। दूसरा फुट, इसको बोलते हैं FPS, फुट पाउंड सेकेंड। और तीसरा है सेंटीमीटर, सॉरी CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो हमारे यहाँ 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थे पहले, ऐसा यूनिट, FPS यूनिट और CGS यूनिट। आपको ऐसा यूनिट ही पढ़ना है, इन दोनों को नहीं पढ़ना है। वैसे इंटर कन्वर्जन हम लोग CGS यूनिट को थोड़े बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन आपको FPS तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने यूनिट इसलिए पढ़ाया कि फिजिक्स में यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपने आंसर निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट 55, और उसमें मीटर नहीं लगाया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, है ना। टाइम में सेकंड नहीं लगाया तो वहाँ मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना है आपको कि जब भी आंसर निकालेंगे तो उसके यूनिट को हम लोग देखेंगे। राइट, अब चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। आपका चैप्टर है मोशन। आपके चैप्टर का नाम है मोशन। व्हाट इज मीन बाय मोशन? आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे व्हाट इज मीन बाय मोशन। अच्छा चलिए आप लोग एक बात बताओ, आर यू इन रेस्ट और इन मोशन? आप रेस्ट में हो या मोशन में? क्या सही बोला, हम लोग दोनों में, रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। रेस्ट हमारे बोर्ड के कंपैरिजन में, अगर अभी देखो आप बोर्ड के कंपैरिजन में हम रेस्ट में हैं। ये सराउंडिंग वॉल्स जो है, ये कैमरा है, स्टैंड है, ये सारे रेस्ट में है। लेकिन अगर सन के कंपैरिजन में बात करें तो वी आर इन मोशन। आगे बात समझ में? तो चेंज क्या हुआ? रेफरेंस चेंज हुआ, है ना। यहां स्टैंड के संदर्भ में, स्टैंड के रेफरेंस में, वॉल के रेफरेंस में हम लोग रेस्ट में। लेकिन अगर सन को देखा जाए तो सन के संदर्भ में, सन के रेफरेंस में हम लोग क्या है? मोशन में। आगे क्या समझ में? तो अगर कोई पूछता है कि हम लोग रेस्ट में हैं या मोशन में,
तो आप कहोगे या पूछोगे किसके रिस्पेक्ट में। अरे बस में दो लोग जा रहे गाड़ी से, कार में दो लोग बैठे चल रहे, तो कार क्या है, मोशन में है। आदमी भी मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और ट्रीज जो रास्ते में मिल रहे, बिल्डिंग्स, बट दे आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आगे बस में रेस्ट और मोशन समझ में आ गया? ठीक है। तो मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? इफ अ बॉडी change its position with respect to surrounding and time, then it is known as motion. आगे बात समझे? If a body changes its position with respect to surrounding and time, टाइम के साथ साथ, सराउंडिंग के साथ साथ अगर पोजीशन में चेंज होता है तो उस बॉडी को हम लोग मोशन बोलेंगे। और चेंज अगर नहीं होता है तो रेस्ट बोलेंगे। आगे बात समझे? वेरी गुड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपने चैप्टर की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है आपको डिस्टेंस। बच्चों, डिस्टेंस से पहले मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको जो आपको काम आने वाला है आगे। मैंने बताया था अभी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इसमें बहुत सारे क्वांटिटीज थे, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। तो देखा क्या कि कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन है और कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स। फोर्स तो बेटे हम लोग किसी बॉडी पर एक ही तरफ से लगाएंगे, एक फोर्स एक ही तरफ से तो लगेगा, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा उसमें। लेकिन एनर्जी में क्या डायरेक्शन होगा भाई? इसलिए ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक को बोलेंगे हम लोग स्केलर और एक दूसरे को बोलेंगे वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have only magnitude, for example distance, speed, work, energy, राइट, एटसेट्रा। तो देखिए ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अमाउंट हो। जैसे हमने कहा 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच साइड, कुछ नहीं पता। 50 किलोमीटर तो उसमें सिर्फ 50 है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है।
सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह एनर्जी, वर्क, उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो इसमें आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप नोट कर रहे हो ना, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बढ़िया नोट्स बनाओ स्टार्टिंग से ही। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आ जाएगा वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क एटसेट्रा। अब आप कहोगे कि हम कैसे पता करेंगे भाई कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है? तो यहाँ आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने बड़े साइंटिस्ट अभी नहीं हो गए, फिजिक्स आज ही स्टार्ट करा आपने। बस आपको याद कर लेना होगा, कुछ क्वांटिटीज़ स्केलर के, कुछ वेक्टर के हैं। बस आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, अगर आपने साइंस लिया तो वहाँ पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको हमें याद रखना है और कौन से फिजिकल क्वांटिटी को देख करके हम पता कर सकते हैं विच वन इज़ द वेक्टर एंड विच वन इज़ द स्केलर। समझ गया? मैं आगे बढ़। अब चलते हैं डिस्टेंस की तरफ। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस किसको कहते हैं बताइए? The actual distance covered by a body in a particular time is known as distance. The actual path covered by a body in a given time, है ना, या पर्टिकुलर टाइम लिख सकते हो आप, इज नोन एज द डिस्टेंस। डिस्टेंस it is a scalar quantity. ये क्या है भाई? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर। स्मॉल एम से लिखते हैं, कभी भी मीटर को कैपिटल एम से नहीं लिखते हैं, राइट। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? पहले मैं समझा दूं। जैसे देखिए, आप यहां से जाते हो 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ए से बी तक इन ए स्ट्रेट लाइन, और फिर 90 डिग्री पर घूम जाता है ये 3 मीटर सी। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 3 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब एक दूसरा एग्जांपल, जैसे एक सर्कल है, हमने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और घूम करके ए पर आ गए, तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये रेडियस r है तो डिस्टेंस कितना हुआ? एक्चुअल पाथ यहां से यहां तक गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई
आर, है ना। सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, तो ये हो गया 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितने हुए? 0, सही बोला। ए से चलना शुरू किया था और ए पर पहुंच गया। इनिशियल भी ए और फाइनल भी ए, तो वो हो गया 0। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल और इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial position of a body during motion in a given time। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसका भी ऐसा यूनिट तो मीटर ही होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ये स्केलर है तो यहाँ वेक्टर हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट हो जाएगा इज मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों में अगर डिफरेंस पूछता है तो एक डिफरेंस तो डेफिनेशन हो गया, और दूसरा आ गया कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद हो गया? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, और जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताओगे। फर्स्ट कमेंट आने के बाद अगर सही आंसर आया तो आपको प्राइज मिलेगा। क्वेश्चन मेरा है, फर्स्ट आंसर आने वाले को याद रहे, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। जिस बच्चे का फर्स्ट में सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, इन विच केस डिस्टेंस is equal to the displacement। डिस्प्लेसमेंट किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है? आप जल्दी से बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं नोट में आपको। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस always greater than or equals to displacement। आगे बात समझे, डिस्टेंस ऑलवेज या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, नेवर, कभी नहीं। आप न्यूमेरिकल करोगे, डिस्टेंस ज़्यादा आ गया तो समझो कि सही हो सकता है आंसर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो आ गया तो बिल्कुल आपका आंसर गलत है। आगे बात समझ में? ठीक है। सेकंड, जो हम लोग डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
-10 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, -50 मीटर, नेवर, कभी नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर हो सकता है, -5 मीटर हो सकता है, 0 हो सकता है। आगे बात समझ में? तो इन चीज़ों को, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तक तो आंसर आ गया होगा आपका, बताइए जल्दी से। अब मैं बता देता हूं आपको आंसर। आंसर होगा, एक एग्जांपल देकर के मैं बता रहा हूं। चलिए, एक बॉडी ए से बी पर गया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर लौट करके, ये दूसरा रास्ता नहीं है, वही है, सिर्फ दिखा रहा हूं इस तरह से, लौट करके सी पॉइंट पर आ गया 2 मीटर। तो आप बताइए डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्टेंस हो गया आपको ए बी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा 5 + 2 7 मीटर। लेकिन बेटे डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। अब देखो, इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ। मैंने कहा फाइनल से इनिशियल, यानी AC कैसे निकालोगे आप, AB - BC है ना। AB को AB में BC माइनस कर देते हैं तो AC निकल गया, तो AB - BC, और ये हो जाएगा 5 - 2 3 मीटर। अब देखिए, यहां पर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, इन विच केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब आप आ गए हो, कोई बॉडी ए से बी तक जाता है 5 मीटर, और बी से सी तक जाता है 2 मीटर। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 7 मीटर, 5 + 2, और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया फाइनल से इनिशियल, तो 5 + 2 आ गया ना, दोनों बराबर। सिंगल केस है जिसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। कब? along straight line without change its direction। अगर कोई बॉडी बिल्कुल सीधी लाइन में चल रही है और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, इन दैट केस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको लिख लेते हैं, आप भी लिखो। When a body
is moving along straight path without change its डायरेक्शन। ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब देखो जरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी, सी और ये डी। ये पहले ए से बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, सी से डी और डी से ए पर आता है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when a body moves from first A to B, second A to C, third in one cycle। वन साइकिल का मतलब A to A, ए से चला था और ए पर ही पहुंच गया। हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोग निकालो पहले फर्स्ट आंसर इसका, ठीक है। आप देखो इसके रेडियस को आर गिवन है, कैपिटल आर। आप देखो ए से बी पर जब जाएगा, सर्कल थोड़ा सही कर दो, ठीक। ये हो गया ए बी सी और ये डी, ऐसे चल रहा है। ए से बी रेडियस आर, ए से बी, तो एक्चुअल पाथ क्या होगा? ये वाली पाथ, इसको क्या बोलते हैं भाई? सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, अभी बताया था। तो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है ना, 1/4 हो गया, ये 1/4, ये और ये 1/4। तो सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। यानी डिस्टेंस ये लेंगे यहां से यहां, ये तो डिस्टेंस हो गया आपका एक चक्कर में, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, कितना 2πr, उसका 4th पार्ट काट देंगे πr/2, है ना। अब यूनिट देखेंगे, रेडियस अगर मीटर में है, जैसे 7 मीटर है तो फिर हम मीटर में लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, राइट, ठीक। अब सेकेंड ए टू सी, सॉरी पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहां डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? ए टू बी के लिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा? बी से ए, ये होगा स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आप देखो ये आर है, ये आर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए बी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, क्योंकि ये वाला लाइन एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। तो हाइपोटेन्यूस ए बी √ r² + r², और ये हो जाएगा
अंडर रूट 2r²। 2 को तो रहने दो अंडर रूट, और ये r हो गया। और अगर वैल्यू दिया है तो वैल्यू रख दो r की, और √2 का 1.41। सही। तो a टू b डिस्टेंस भी निकल गया और डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। ठीक है, अब आप बताओ सेकेंड a टू c डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस a टू c, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा यहां से यहां तक, सरकमफ्रेंस का हाफ, तो हो जाएगा 2 पाई r/2, कैंसिल हो गया, पाई r। इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? फाइनल हो गया c, इनिशियल a, ये r और ये r, तो 2r, यानी r प्लस r 2r हो गया। और लास्ट वाले तो आप लोग बता दोगे भाई, लास्ट वाला तो हमें लगता है सबको आंसर पता होगा, है ना? क्या? इन 1 साइकिल, यानी a से गया था फिर a पर आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट 0, है ना? बड़ा इसलिए 0 बनाया, आपको याद रहे कि पेपर में कहीं बड़ा सा लड्डू नहीं आ जाए, इसलिए नहीं आएगा। अगर आप सही से हमारे चैनल को पकड़ के रखो आप और नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप देखना अपने पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका एस्केप नहीं करेगा। हम पढ़ेंगे थ्योरी, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। इसलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अगले दिन, स्पीड और वेलोसिटी उसमें पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू। और एक बात, अभी आप लोग जानते हो कि कोविड का समय चल रहा है, सेकेंड फेज है, बहुत डेंजर फेज है, काफ़ी लोग मर रहे हैं। इसलिए बच्चों आप लोग बिल्कुल सेफ्टी रखो, घर से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं जाना क्योंकि स्कूल तो बंद है। कहीं भी फ्रेंड से मिलने के लिए, खेलने के लिए अवॉइड करो और घर में रहो और मेरे वीडियो को देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।